हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो उम्मीद करते हैं आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आप लोगों का। तो भाई आज मैं यहां पे आप लोगों के लिए लाया हूं प्रश्नावली 1.1, वो भी न्यू वाले बुक का सॉल्यूशन लाया हूं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो भाई आइए हम लोग सीखते हैं प्रश्नावली 1.1 में कैसा कैसा क्वेश्चन है। आप सभी रिवीजन कर लिए होंगे, चलिए फिर से एक बार देखते हैं इसको। तो यहां पे सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है हमारे प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहां पे क्वेश्चन में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है, और फिर गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है 144। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे 144 का अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड। हमारे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे 144 का अभाज्य गुणनखंड आप सभी को करने के लिए आता है, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। 140 को अगर तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से तोड़ने आप लोग आता है, 2 से तोड़ सकते हैं। 2 सते 14, यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 2 से 2 तिया 6, फिर 2 पचे 10, यही ना होगा प्यारे मित्र। उसके बाद 5 से 5 सते 35 और 7 एकम 7। देख सकते कितना आसान है भाई, ये सब बच्चे बच्चे को मालूम है। इसी विधि को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। अब देखो आपने जब 140 का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आपको मिला, यहां पे मिला हमारे प्यारे बच्चे 2 गुने 2 है ना, 2 बार है ना साइड में, और 5 गुने 7। 5 गुने क्या है 7। 7 में अगर 1 भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। अब देखो इसी को यहां पे ही आंसर आप स्टॉप कर सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड तरीके से आप ये लिख सकते हो 2 कितने बार है, 2 बार 2 का घात 2 गुने 5 गुने 7। ये भी आपका आंसर राइट है, ऊपर वाला भी आंसर राइट है। देख सकते कितना इजी तरीके से हमने 144 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो आइए इसी के बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इंतजार कर रहा है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है 156 का। आप जब बनाते हैं ना, हमारे साथ जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो करेंगे क्या, साथ में कॉपी भी रखेंगे, पेन भी रखेंगे। तो आइए 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हमारी प्यारी मित्र लिखेंगे क्या, 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड। आइए गुणनखंड करते, काफी आसान है गुणनखंड करना, है ना। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देख सकते हैं इसको 2 से तोड़ेंगे, है ना। 2 से 2 सते 14, 2 अठी 16, बताएंगे किससे, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नवा 18। अब किससे जाएंगे, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब किससे, 13 से, 13 एकम 13। कितना शानदार लगा बनाने भाई। इस प्रकार हमारा 156 का जो है अभाज्य गुणनखंड कितना, 2 गुने 2 या फिर 2 का घात 2 लिख सकते हैं, गुने यहाँ पे 3 गुने 13। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड करके आंसर आ गया है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। बस मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। निम्नलिखित संख्याओं को फिर से अभाज्य गुणनखंड करना है, और ये जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं बता रहा हूं भाई कि जो मैं क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट कर देता हूं, गारंटी रखिए वो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यहां पे जो है क्वेश्चन 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे हल। हम लोग क्या कर रहे हैं, हल, ठीक है। क्या लिखेंगे हमारे प्यारे बच्चे, 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अरे भाई बोलेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। अब इसको करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करना बिल्कुल आसान है ना। आइए 3825, अगर इसको हम लोग तोड़े तो तोड़ सकते हैं 5, है ना। तो 5 से तोड़ेंगे तो 5 सते 35, 5 सते 35 कितना गया उधर, 3 गया ना, 38। तो भाई 3 गया उधर तो 32 हो गया, फिर 5 6 30, फिर 2 गया 25, फिर 5 से जाएगा ना तो 5 एकम 5, उधर कितना गया भाई 2 उधर 2 जाएगा ना तो 26 हो जाएगा, ठीक है। फिर 25, ठीक है। फिर उधर 1 गया, 5 तिया 15। अब कितना जाएगा भाई 3 से, ठीक है। 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर कितना जाएगा, कितना जाएगा जल्दी बताएंगे, है ना।
भाई अगर 3 से करें तो हो जाएगा 3 एकम 3 2 उधर 3 सत्ते 21, ठीक है, फिर 17 एकम 17। तो कितना शानदार तरीके से ये हमारा भाई हो चुका है। इस प्रकार लिख सकते हैं 3825 का अभाज्य गुणनखंड। 5 2 बार आया ना, 5 का घात 2 लिख दो, फिर यहाँ पे 3 कितने बार है, 2 बार, 3 का घात 2 लिख दो और 17 लिख दो और ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत मजेदार है भाई, हो गया हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई निम्नलिखित संख्या होगा, फिर से अभाज्य गुणनखंड करो, लेकिन भाई 1 2 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन क्या है भाई, 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5005, पहले यहाँ पे लिख लो भाई, हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हल। 5005 का अभाज्य गुणनखंड, भाई क्या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है ना। अभाज्य गुणनखंड सबको करने आता है, जी हाँ, आइए करते हैं। 5005 को 5 है अंतिम में तो 5 से तोड़ दो भाई, कितना होगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, फिर कितना से दोगे, देखो 7 से भी ट्राई कर सकते हो, देखते हैं 7 से होता है कि नहीं होता है। 7 एकम 7, 3 उधर गया ना, 30 हो गया, 7 चौक के 28, 2 उधर गया, अरे वाह 7 या 21। अब कितना जाएगा भाई, 11 से करके देखें, क्योंकि 7 से तो नहीं जाएगा, 7 दूना तो 14 हो जाता है। 11 से तो 11 एकम 11, हाँ 3 उधर गया 33, 11 3 33, वाह भाई 13 से 13 एकम 13, ये तो हमारा हो गया। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। देखो कितना बढ़िया भाई, इतना मजा आता है ना इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना भाई। अब बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा। हाँ ये जो क्वेश्चन है ना 5वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भाई है ना या तो रट लो इसका आंसर या जो समझो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आपको दिखेगा, है ना। आसान क्वेश्चन क्या लग रहा है आपके लिए, आसानी क्वेश्चन रहेगा, नहीं ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, बच्चे को सोचने पे मजबूर कर देगा कि कितना से अभाज्य गुणनखंड करे, कितने से तोड़े इसको। आ जाओ भाई, सबसे पहले इसको लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। उसके बाद आ जाओ 7429 का अभाज्य गुणनखंड, क्या हमारे प्यारे मित्र, अभाज्य गुणनखंड। आओ ना, हम हैं आपके साथ, है ना, तो किस बात का गम। आ जाओ भाई, 7429 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, है ना। तो यहां पे होगा भाई 7429, इसको तोड़ते हैं, कितना से तोड़ दे भाई, जब पहली बार बना रहे थे ना इस क्वेश्चन को, जब खुद से, तो 2 से ट्राई किया, कैसे जाएगा भाई, विषम संख्या 3 से किए, फिर 5 से किए, फिर 7 से किए, नहीं गया। एक समय ऐसा आया कि 17 से जब हमने ट्राई किया, देखते हैं 17 से जाता है कि नहीं। तो भाई 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, है ना, 17 चौके 68, 17 पचे 85, तो भाई 85 ज्यादा होता है, 17 चौके 68, 68 है ना। 68 में अगर 74 माइनस करेंगे तो 6 चल जाएगा, तो 62 हो जाएगा। 17 तिया 51, है ना, 17 तिया 51, अब कितना चल जाएगा उधर, तो 11 जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 119, 17 सत्ते 119, वाह। अब उसके बाद जब हमने इसको ट्राई किया भाई, फिर 17 से तो नहीं गया, 17 के बाद हमारा विषम संख्या 19 आता है। 19 से कम 19 नहीं भाई, 19 दूना 38, 19 दूना क्या 38, अब कितना हो जाएगा उधर, 38 में 43 घटाएंगे तो 5 होगा, तो भाई 57, 19 तिया 57, फिर इसको 23 से करेंगे, वाह 27 से कम 23। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 7429 को हमने तोड़ा कैसे, 17 गुने 19 गुने 23, और ये हमारा फाइनल आंसर होता है। खत्म भाई, खत्म, ब्लास्ट। आइए अब हम लोग फैंसी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये जो हमारा फैंसी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। भाई आप देखो, आप हमारा सपोर्ट करो, है ना, आप ही तुमको बहुत आगे बढ़ा दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ निकालना है क्वेश्चन में, फिर एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी करना है। क्या जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो, फिर उसकी जांच कर दो। पहले निकालने सीखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं। एचसीएफ एलसीएम निकालने सीख जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जांच करने तुरंत सीखेंगे भाई। आइए सबसे पहले सीखते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना। एचसीएफ का फुल फॉर्म मालूम है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का भाई लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। आइए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं।
कैसे निकालें? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे हमारे प्यारे बच्चे हल, है ना। और 26 का सबसे पहले यहाँ पैसे लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड। अरे क्या भाई? अभाज्य गुणनखंड। फिर उसी तरीके से हमारे प्यारे मित्र किसका भाई? 91 का। फिर उसी तरीके से लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड। जब इस तरीके से आप लिख लिख के बनाएंगे ना बोर्ड एग्जाम में, तो भाई नंबर नहीं कटेगा। फिर 26 को यहाँ साइड में ऐसे तोड़ेंगे और 91 को भी साइड में तोड़ेंगे। पहले काम करते हैं, हम यहाँ 26 को तोड़ लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम क्या? 13। उसी तरीके से यहाँ पे किससे? 13 से, यहाँ 7 से, है ना। 7 एकम 7 कितना गया भाई? 2 गया ना उधर। तो भाई 7 तिया 21। हाँ, फिर भाई 13 से, 13 एकम 13। तो देख लो भाई, हमने जब इसको तोड़ा 26 को, किसको रे भाई? 26 को। तो कैसे टूटा? 2 गुने 13। अच्छा, हाँ, एक भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नो डाउट लिख सकते हैं, है ना। उसी तरीके से हमने 91 को तोड़ा तो क्या आया भाई? बताओ। 7 गुने 13। क्या आया? 7 गुने 13। एक भी लिखना चाहते तो लिख सकते हो। अब देखो, इन दोनों का निकालना है सबसे पहला हम लोग को HCF। क्या निकालना है? HCF। अब देखो HCF कैसे निकालते हैं? तो HCF हम लोग निकालते हैं, देखते हैं दोनों में कौन मैच कर रहा है। तो मैच नहीं कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है। जो मैच करता है उसको एक बार लेते हैं। कितने बार? एक बार। तो 13। एक भी मैच कर रहा है तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 13 एकम कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया HCF। ठीक है, अब उसके बाद हमारे प्यारे बच्चे क्या निकालना है हम लोग को? इसी का LCM निकालना है। आइए LCM निकालते हैं। तो LCM बहुत शानदार है निकालना भाई। जो मैच करता है, देखो यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, जो मैच नहीं करता उसको भी लेते हैं 2। उसी प्रकार यहाँ पे 7 मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी लेंगे LCM निकालने के लिए। यहाँ पे 13, देखो भाई, इसमें ये देखते हैं दोनों में जो मैच करता है एक बार। कितने बार? एक बार। तो यहाँ पे 17 लेंगे भाई। दोनों मैच क्या करे? एक। एक लो या ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भाई गुना करते हैं। तो 7 दूना यहाँ पे होगा 14 और 13 एकम कितना होगा? 13। अब दोनों को अगर गुना करें रफली हम लोग, 14 को बच्चा 13 से, देखो आप ही के जैसा हम बना रहे हैं, तो कितना होगा? 4 तिया 12, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4, फिर 1 4 4, 1 एकम 1 2, 4 4 8, 182। कितना आया आंसर भाई? 182। आपने देखा ना, हमने भाई इसको गुना किया, 182 आया। तो 182 ये हमारा क्या आ गया? HCF 13 आया, LCM 182 आया। समझ में आया? अरे आया तो कमेंट करो ना, कमेंट करके बताओ जी हाँ समझ आ गया। और उसमें जो ये वाला है ना, हार्ट डाल दो, है ना, दिल बना दो। तो भाई इस तरीके से हम लोग सीखा कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। हाँ, अब रहा बात हम लोग को जांच करने के लिए, इसमें जानना चाहिए कि इसकी जांच कैसे करते हैं। तो आइए जांच करते हैं, आपको मैं जांच करने के लिए सिखाता हूँ। आ जाओ भाई। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। जांच करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि यहां पे दिया हुआ है। क्या? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। क्या लिखा हुआ भाई? दो संख्याओं का गुणनफल। अरे भाई क्या? गुणनफल। ए भाई थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई। दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। LCM गुने HCF। अब दो संख्याओं का गुणनफल किसका किसका? तो दो संख्या हम लोग के पास दिया हुआ था 26 और 91। 26 और 91 दो संख्या कौन कौन था? 26 और 91। इन्हीं का क्या करना है? गुणनफल। तो गुना लगा दो। और LCM गुना HCF, देखो LCM कितना लाए हम लोग? तो LCM लाए 182, HCF लाए 13। LCM लाए 182 और HCF लाए कितना? 13। कितना लाए भाई? 13। अब एक काम कर दो, इसको इससे गुना कर दो। 26 को हमारे प्यारे बच्चे अगर गुना करोगे 91 से तो कितना आएगा? 1 6 6, 1 दूनी 2। उसी तरीके से 9 6 कितना होता है भाई? 9 9 9 दूनी 18, 9 3 10, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, है ना। तो भाई 54 का 4, हाथ में 5। उसी तरीके से 9 दूना 18, 18 और 5 कितना होगा? तो 23 होगा। भाई मैं आपको बच्चे की तरह करके बता रहा हूँ। 6 4 2 फिर 6 3 2, तो कितना आया? 23 से 66। और इसको गुना करो तो भी 23 66। सर गुना करके देखिए, मैं एक कर देता हूँ जांच, बाकी बात सब में आपको खुद से करना। आज अब है इसका गुना करते, देखते हैं सेम आता है कि नहीं आता है। 182 का गुना 13 के साथ करते हैं। 3 दूना 6, 8 3 24, हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5। उसी तरीके से 1 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 यहाँ पे 6, 8 5 कितना भाई? 13 2। देखो सेम आ रहा है ना। तो भाई कितना है? 23 66। तो जांच जब हमने किया तो भाई क्या आया? LCM जो है, LCM मतलब
एलसीएम सॉरी एलएचएस जो है सॉरी एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस है। तो इस तरीके से हमने इसका जांच भी कर दिया और देखो भाई एलसीएम और एचसीएफ भी क्वेश्चन का हमने निकाल दिया। तो काफी शानदार क्वेश्चन था और इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पसंद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हमने सिखा दिया आपको। देखो भाई जांच करने वाला काम आप खुद से करना, मैं सिर्फ एलसीएम एचसीएफ निकाल दूंगा, ये खुद से करना, ठीक है। चलो आ जाओ, इसी का सेकेंड क्वेश्चन में फिर से क्या करना है हम लोग को एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। आइए करते हैं, फिर जांच आप लोग कर लेना। तो यहां पे सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ किसका निकालेंगे, तो 510 और 92 का। तो सबसे पहले 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अरे भाई करेंगे ना, फिर हम लोग 92 का, चलो इसको कर लेते हैं। तो कैसे 5 से 5 एकम 5, 2 अंक लेंगे तो 0 लगेगा, 5 दूना 10, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 एकम 2, कितना जाएगा भाई 3 से। तो अगर लोगे तो 3 एकम 3 कितना गया उधर, कितना 2, 3 सत्ते 21, फिर कितना होगा 17 एकम 17, अरे होगा ना भाई, जी हाँ होगा। फिर आ जाओ 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना से भाई 2 से, 2 चौके 8, उधर गया 1, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 तिया 6, फिर 23 से 23 से कम, जी हाँ इतना ही छोड़ देंगे। अब हमारा जो है भाई क्या आया 510 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया भाई जरा बताओ, 5 गुने 2 गुने 3 गुने 17, अरे भाई आया ना। उसी तरीके से देख लो यहाँ पे क्या आया हमारा 92 के लिए, तो 92 के लिए आया 2 गुने 2 गुने 23। अब देखो भाई हम लोग जब निकालते हैं तो एलसीएम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा जो होगा, एचसीएफ कौन होता है जो दोनों मैच करता है, देखो मैच कौन कर रहा है, तो भाई 2 मैच कर रहा है, तो जो मैच करता है उसको एक बार, और कुछ मैच कर रहा है, अरे भाई यार कुछ भी नहीं मैच कर रहा, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 2, तो इसको यहीं पे लिख देंगे आंसर। अब देखते हैं एलसीएम कितना होगा। तो पहला हम लोग निकाल लिए एचसीएफ, अब देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या, दोनों में जो मैच करता है भाई, दोनों मैच नहीं कर रहा है तो मतलब 5 भी लेंगे और 2 भी लेंगे, मैच नहीं करेगा दोनों, मैच करेगा, देखो मैच कर रहा नहीं दोनों तो एक बार, तो यहाँ पे एक बार 2 होगा। 3 भाई मैच नहीं कर रहा है तो 3 भी लेंगे, 23 मैच नहीं कर रहा है तो भाई 23 भी लेंगे, और उसी तरीके से 17 भी मैच नहीं कर रहा 17 भी लेंगे। तो भाई अब इसको गुना करना है ना, अब ये नहीं कि बस बहुत इतना सारा गुना तो करना तो पड़ेगा आपको। आइए गुना करते हैं, 5 दूना 10, दूना कितना भाई 20, 20 दिया कितना 60, कितना 60। अब 60 को काम करते हैं 23 से गुना करते हैं, ठीक है 23 से, तो ये 0, फिर यहाँ पे होगा 0, फिर ठीक है 6 तिया 18, हाथ में 1 है ना, 6 दूना 12 और 1 होगा 13, तो कितना है 0 8 3 1। फिर अब करना पड़ेगा इसको भाई 17 से, है ना, 1380 आया भाई, 1380 कितना आया 1380। अब इसको 17 से गुना करेंगे भाई, 7 0 0 7 8 56, हाथ में 5, ठीक है 7 21 21 और 5 कितना होगा भाई 26, हाथ में 2, 7 एकम 7 और 2 कितना 9। उसी तरीके से 1 से गुना करेंगे भाई, 1 0 0 1 8 8, ठीक है 1 तिया 3 1 एकम 1, चेक कर लो एक बार, 7 0 0 7 8 56, हाथ में 5, 7 21 और 5 26, हाथ में 2, 7 एकम 7 2 9, 0 जोड़ दो भाई 6 8 6 14, हाथ में 1, 9 और 3 12 और 1 13, है ना, हाथ में 1, यहाँ पे 2, कितना आया भाई एलसीएम 2 भाई 23,460, ये हमारा एलसीएम आया। तो भाई थोड़ा क्वेश्चन तो ट्रिप रहेगा लेकिन आसान है एलसीएम निकालना भाई और एचसीएफ निकालना। तो इस तरीके से हमारा ये झक्कास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए मिलते हैं अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आइए इंतजार कर रहा था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे प्यारे मित्र वापस से कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच करना है, ठीक है। चलिए पहले निकालते हैं, आइए हम लोग हल करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको बहुत जबरदस्त तरीका बताया है, आइए निकालते हैं। सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3 3 दूना क्या होगा 6, अरे होगा ना। फिर इसी तरीके से इसका 2 से करेंगे, 2 का लगाएंगे तो 2 पचे 10, 2 छक होगा 12, फिर यहाँ पे 2 से 2 दूना 4, फिर कितना होगा 2 8 16 ना, 2 दूना 4 1 गया वहां पे 2 8 16, फिर 2 से तो 2 एकम 2 कितना होगा 2 चौके 8, फिर कितना से देंगे भाई 2 से, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, धड़ा करते जाएंगे, है ना। आ जाओ अब 54 का इसी प्रकार से करेंगे तो क्या होगा 54 का, तो 2 दूना 4, फिर भाई एक ना 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 3 9 27 भाई
3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये सभी को करने आता है। जब हमने हमारे प्यारे मित्र 336 का अभाज्य गुणनखंड कर, तो क्या है देखो भाई, आया 3 गुने, फिर क्या है देखो 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार ना, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे कितना है 7 है ना, तो 7 को भी एज इट इज लिख दो। 54 का अगर हमारे प्यारे में तो लिखेंगे तो 54 का क्या लिख सकते हैं, 2 गुने है ना 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर यहाँ पे 3 2 बराबर है ना, लिख दो बस। तो एक भी लिखना चाहे तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि क्या निकालना है, एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम, फिर निकालना हम लोग का एचसीएफ है ना। तो पहले एचसीएफ ही निकाल देते हैं है ना, एचसीएफ निकाल देते हैं, आ जाओ भाई एचसीएफ निकाल देते हैं। तो एचसीएफ निकालना बहुत आसान है, तो जो मैच करता है दोनों में उसको एक बार 3 मैच कर रहा है, और क्या मैच कर रहा है 2 मैच कर रहा है तो उसको भी एक बार लिखेंगे, और कोई मैच कर रहा है नहीं नहीं नहीं, हाँ एक मैच कर रहा है तो लिख सकते हैं। कितना आया हम लोग के पास गुना करने के बाद, 3 दूना 6 एकम 6, तो ये हमारा एचसीएफ आ गया 6। अब एलसीएम देखो, इसमें बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है किसको निकालने में, एलसीएम। देखो कैसे निकालेंगे, जो मैच कर रहा है उसको ले लो एक बार, जो मैच कर रहा है उसको ले लो एक बार, ध्यान से देखते जाओ, जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लो, मैच नहीं कर रहा है 3 उसको भी लो, और देखते जाओ, 2 मैच नहीं कर रहा है उसको भी लो, फिर 2 मैच नहीं कर रहा है उसको भी लो, फिर 3 मैच नहीं कर रहा है उसको भी लो, फिर देखो 7 मैच नहीं कर रहा है इसको भी लो। देखो क्या क्या लिया, मैच किया एक बार, मैच किया एक बार, फिर देखो मैच नहीं किया, मैच नहीं 2 2 2, कितने बार लिखे 1 2 3, फिर 3 देखो यहाँ पे भाई ये मैच नहीं किया था तो यहां पे लिए हैं 7, तो यहां पे 7। अब सबको गुना कर दो, गुना करने आता है ना, बहुत आसान है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, फिर 36 दूना क्या होता है 72, 72 दूना क्या होता है नहीं आता, साइड में चल जाओ, तो 72 दूना करो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144, 144 तिया फिर सबको गुना करना पड़ेगा, तो 144 तिया, 4 तिया 12 हाथ में 1, 4 तिया 12 13 हाथ में 1, 4 कम 3 कम 3 और 1 4, 432, फिर इसको कितना से गुना करना पड़ेगा 7 से, आजा 7 से लगा दो इसको, 7 दूना हो जाएगा 14, हाथ में कितना 1 है ना, फिर कितना होगा 7 दूना 14 हाथ में 1, 7 21, 21 और ये कितना हो जाएगा 22, हाथ में कितना 2, 7 चौके 28 29 30, वाह कितना है 30 24, हम लोग का आंसर आया भाई 30 24, और ये हमारा फाइनल आंसर होता है एलसीएम का। अब इसकी जांच करने की बारी, आइए इसको लास्ट बार एक बार और जांच करने को सिखा देते हैं। क्वेश्चन में जांच करने के लिए लिखा हुआ था, तो जांच आप ऐसे करेंगे है ना, जांच के लिए आप ऐसे लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या भाई गुणनफल बराबर क्या था, एचसीएफ गुने एलसीएम, या एलसीएम गुने एचसीएफ भी लिख सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन दिया हुआ था, तो दो संख्या, पहला संख्या था 336, दूसरा था 54, ठीक है, तो दो संख्या हो गया, दो संख्या 336 गुने कितना 54। अब एचसीएफ और एलसीएम कितना निकाले हैं इनका, तो एचसीएफ निकाले हैं 6 और एलसीएम निकाले हैं 30 24, है ना, एचसीएफ निकाले 6 और एलसीएम निकाले हैं 30 24। आ जाओ गुना कर दो भाई, गुना कर देंगे, 6 चौके 24, हाथ में कितना होगा 2, 6 दूना 12, 12 और 2 कितना होगा 14, हाथ में 1, 6 0 0 1 लगा दो, 6 तिया 18, तो 18,144। इसको भी भाई आप गुना करके चेक कर लेना, 18,144 आएगा। और इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं जांच करना। तो आपने देखा कितना इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया है भाई। तो हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो निम्नलिखित पूर्णांक है, वापस से एचसीएफ एलसीएम, देखो एचसीएफ एलसीएम बार बार आ रहा है, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। और यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए यहां पे सबसे पहले भाई, अब 3 आ गया, वहां पे तो 2 था ना, तीनों का निकालना होगा। आइए हल करते हैं, एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, कोई अलग मेथड नहीं है, वही मेथड है, उसी मेथड से हम लोग निकालेंगे। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जो 12 दिया हुआ इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर 15 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। अरे भाई आ जाओ, 3 पचे 15 बोलो, 5 एकम 5, है ना। वापस से फिर 21 का करेंगे, तो 21 का क्या होगा,
3 सते 21, 7 एकम 7 होगा ना। तो भाई जब हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3 आया ना। हमने फिर वापस से किसका क्या भाई, एक भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। वापस से 15 का जब हमने किया तो 15 का क्या है जरा बताओ तो आया हम लोग के पास 3 गुने 5 गुने 1। 21 का जब हमने किया तो 21 का किया तो क्या आया, 3 गुने 7 गुने 1। अब हम लोग को निकालना सबसे पहला क्या, हम लोग को निकालना है HCF, फिर निकालना है हम लोग का LCM। HCF में देखना होता है तीनों में क्या क्या मैच कर रहा है। तो भाई तीनों में देखो, यहाँ पे इस दोनों में सिर्फ 3 मैच कर रहा है, नहीं मैच नहीं कर रहा है भाई। 3 देखो 3 मैच कर रहा है, दिख रहा है, ये 3 मैच कर रहा है सब में। तो जो मैच करता है उसको एक बार लिखते हैं और एक भी मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर 3 एकम क्या आ गया, 3, ये HCF आया। अगर LCM निकालेंगे तो LCM के लिए क्या करते हैं, सो देखो जो मैच करता है सबसे पहले देखो LCM जो मैच करता है भाई उसको लिख लो, 3 मैच कर रहा लिख लो। जो नहीं मैच कर रहा उसको भी लिखना है, मैच नहीं कर रहा 2 उसको भी लिखना है, 5 मैच नहीं कर रहा उसको भी लिखना है, 7 मैच नहीं कर रहा उसको भी लिखना है। 1 लिखो या लिखो फर्क नहीं पड़ता है। गुना करके लाओ कितना आ रहा है भाई LCM, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे कितना भाई, 12 पचे कितना होगा बताओ, 12 पचे 60। अब 60 को 6 से गुना करेंगे तो होगा कितना, 6 सते 42, 420, ये हमारा होता है LCM। तो देखिए कितना आसान तरीके से हमने 12, 15 और 21 का HCF के साथ साथ LCM भी निकाला है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बस पेशेंस को बरकरार रखना है ना, क्योंकि भाई एक इसी बात पे एक छोटा सा मैं आपको बात या शायरी सुना देता हूं, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, है ना। तो मंजिलें भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं और रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वापस से इस क्वेश्चन को निकालना है HCF और LCM, है ना। तो भाई इसका सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे प्यारे मित्र यहाँ पे 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे भाई, तो भाई ये किसी का पढ़ा माता ही नहीं, तो 17 एकम 17, 23 किसी का पढ़ा माता नहीं तो 23 एकम 23, 29 किसी का पढ़ा माता नहीं तो 29 एकम 29। ये हमने सबसे पहले क्या कर दिया, इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग को करना क्या है, लिखना है भाई। क्या लिखना है कि 17 को जब हमने तोड़ा तो टूटा 17 गुना 1 में, अरे टूटा ना। उसी तरीके से 23 को जब हमने तोड़ा तो टूटा कितना, 23 गुना 1 में। उसी तरीके से हमारे प्यारे बच्चे 29 को जब हमने तोड़ा तो टूटा किसमें, 29 गुने 1 में, है ना। अब सबसे पहला मुद्दा होता है HCF निकालना। देखो HCF तीनों में क्या मैच कर रहा है, तो तीनों मैच कर रहा है 1, तो HCF हो गया 1, ये हो गया आंसर। अब LCM की बारी जब आएगी तो LCM में ध्यान देना होता है, मैच नहीं कर रहा 17 तो उसको भी लिखेंगे, 23 मैच नहीं कर रहा उसको भी लिखेंगे, 29 मैच नहीं कर रहा उसको भी लिखेंगे, और इसको गुना कर देंगे, जो आएगा सो आंसर। ये आपको करना है, ये गुना आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वापस से HCF LCM निकालना है किसका, 8, 9, 25 का, 8, 9, 25 का। फटाफट इसको निकाल के बताएंगे आंसर कितना आ रहा है। आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, है ना भाई। हम आपको समझाते इसमें थोड़ा समय लगता है, अगर बनाने की बारी आएगा तो भाई बहुत स्पीड तरीके से बनाएंगे। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अरे भाई किसका करेंगे, 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए सबसे पहले हमारे प्यारे मित्र 8 का करते हैं, तो ये 2 से टूटेगा, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये 9 है ना, देखो 9 है। 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 से होगा, 25 25 और 5 एकम 5, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पे लिखेंगे हमारे प्यारे मित्र 8 का जब हमने हमारे प्यारे बच्चे जब गुणनखंड किया तो क्या आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। 9 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया क्या आया 3 गुने 3 गुने 1। 25 का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया 5 गुने 5 गुने देखो ना 1 आया है। अब सबसे पहला हमारे पास है HCF निकालना। बोलो क्या HCF निकालना। तो HCF तीनों में जो सेम होता है उसे ही कॉपी करते हैं और कुछ ना बाबा ना। तो HCF कितना आ रहा है 1, ये हमारा होगी आंसर। अब LCM कैसे निकालेंगे तो LCM निकालने का बहुत आसान तरीका देखो तो किसी मैच का रनना तो भाई 2 ऐसे ही लिखेंगे
3 मैच कर रहा है किसी में, अरे बाबा ना, तो 3 को भी लिखेंगे। 5 भी मैच नहीं कर रहा, उसको भी लिखेंगे। फिर 2 मैच नहीं कर रहा है, 2 को भी लिखेंगे। 3 भाई मैच नहीं कर रहा, उसको भी लिखेंगे। 5 फिर 2, है ना, 5 फिर 2, 5 फिर 2 जो जो मैच नहीं किया सबको। एक भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहे बाबा। आ जाओ, गुना करेंगे कितना होगा, 3 दूना 6, 6 पचे कितना होगा भाई, बोलो 30, 30 दूना कितना होगा भाई 60, 60 ते कितना होगा 6 तिया 18, 180, 180 का गुना 10 से करेंगे तो कितना होगा 1800। तो ये हमारा 1800 आंसर होता है एलसीएम। तो इस तरीके से हमारे प्यारे बच्चे देख सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। आइए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है 9, मतलब कि एचसीएफ निकाल के दे दिया है, निकालना नहीं है। और सॉरी, एचसीएफ जो है 306 और 657 का निकाल के दे दिया है 9। आपको कह रहा है कि 306 और 657 का एलसीएम निकाल के बताओ कितना आएगा। देखो सबसे पहले अगर इसको हल करें तो लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, हल करने जा रहे हैं ना तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा बताएंगे। दिया हुआ है एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है 9। हम लोग को एलसीएम बोल रहा है निकाल के बताओ किसका, 306 और 657 का एलसीएम निकाल के बताओ। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, फॉर्मूला हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है। क्या बताया जरा बताएंगे कि एचसीएफ गुने एलसीएम, क्या बताया हमने, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या फिर कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनखंड। बात एक ही है। अब क्वेश्चन में देख लो एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9, एलसीएम हम लोग को निकालना है। रे बाबा नहीं दिया हुआ है। पहली संख्या देख लो कितना है 306 बराबर है दोनों में, और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ देख लो 657, कितना है 657। एलसीएम को यहीं रखते, 9 को गुना से उधर ले जाएंगे भागा, तो एलसीएम बराबर होगा 306 गुना 657 बटे कितना होगा 9। अब इसको काटते हैं, काटना बहुत आसान होता है। आ जाओ, 3 तिया 9, ठीक है, 3 एकम 3 भाई 0, 3 दूना 6, 102, और काटते हैं इसको, कटेगा और कटेगा भाई, हाँ कटना तो बिल्कुल चाहिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 गया ना 3 चौके 12, कितना है 34। तो भाई अब हम लोग को इसका गुना करना पड़ेगा किससे, इसको जब हमने काटा भाई 34 का गुना किससे, 34 का गुना 657 से। आज गुना करते हैं 657 से 34 का गुना, 7 चौके 28, हाथ में 2, 5 चौके 20, है ना, 20 और 2 22, हाथ में 2, 6 चौके 24, 24 और 2 कितना होगा 26। उसी तरीके से फिर 3 सते 21, है ना, 3 सते 21, हाथ में 2, 5 तिया 15, 2 17, हाथ में 1, 6 तिया 18 और 1 19, तो कितना रहा 8, 2 और 3 ना, 7 6 13, हाथ में 1, 9 और 2 कितना 11, 11 और 1 भाई कितना होगा 12, हाथ में 1, मतलब 22 33 कितना आ रहा है गुना करने के बाद 22 33 8। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है एलसीएम। तो हमने इन दोनों क्वेश्चन का भाई, इस क्वेश्चन का एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ दिया हुआ था। आप इस फॉर्मेट से अगर एग्जाम में बनाते हैं तो एक नंबर भी आपका गारंटी है कि नहीं कटेगा। तो आइए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ना के बराबर आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए, अरे जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो 1 से,
प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जरा आप हमको बताओ कि कोई संख्या 0 पर समाप्त कब होगी। आपसे 30 सेकंड का समय लेते, बताओ कब 0 से समाप्त होगी, बताओ। तो आपको मालूम है यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है ना, तो लिख सकते हैं यहां पे क्या, यदि अगर देखो हल, यदि कोई संख्या अरे भाई यदि कोई संख्या 0 से समाप्त होना चाहती है, क्या होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम कितना आना चाहिए, 2 गुने 5 आना चाहिए। क्यों 2 गुने 5 के पास क्या खास बात है भाई, क्योंकि अगर 2 को 5 से गुना करते 10 आता है, मतलब कि किसी में अगर 2 और 5 का गुणन हो तो 2 और 5 गुना होके 10 आ जाएगा। हमको 10 में 1 नहीं 0 चाहिए, क्या चाहिए, 0, 0 समाप्त हो गया। अगर ऐसा कहीं भी दिखेगा कि अगर किसी का गुणनखंड करे तो भाई 2 और 5 से अगर समाप्त होती है तो वो 0 से समाप्त होगी। लेकिन यहां पे देख सकते हैं यदि कोई संख्या 0 से समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 गुने 5 हो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अब क्या देखते हैं, क्वेश्चन में है 6, क्या है 6 को बोल रहा है क्या ये 0 से समाप्त होगी। तो 6 का अगर तोड़ेंगे, 6 को अगर हम लोग ऐसे तोड़ते हैं तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, कितना आ रहा भाई, 2 गुने 3। क्या इस रूप में आ रहा है, ये फॉर्मेट मैच कर रहा है, नहीं। तो लिखेंगे है ना, इस प्रकार 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, अतः यह किसी प्राकृत संख्या n के लिए, है ना, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। फिर से देख लो एक बार, पूछ रहा था क्या 6 जो संख्या है 0 पे समाप्त होगी। 0 पे समाप्त होने का कंडीशन है 2 गुने 5 के रूप में उसका कम से कम अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। लेकिन यहां पे आ रहा 2 गुने 3, कभी भी आएगा भाई 0 नहीं आएगा। तो इस प्रकार 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, अतः यह किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो बहुत ये सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे लोग इसमें डरते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीबीएसई में आता है, आप लोग में नहीं। व्याख्या कीजिए, क्या व्याख्या करना है, 7 गुने 11 गुने 13, भाई क्या है, हल लिख देते हैं, समझाते क्वेश्चन को। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 2 क्वेश्चन है भाई, 2 क्वेश्चन है। फिर है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, भाज्य संख्याएं क्यों है। अब देखो यहां पे सबसे पहला बोला भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोगों को मालूम है कि भाज्य संख्या वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं जिसका कम से कम गुणनखंड 2 से अधिक हो। 2 से अधिक कहने का मतलब जैसे कि हम कह रहे हैं 2 क्या हमारा भाज्य संख्या नहीं, क्योंकि ये खुद का टेबल में आता है और भाई 1 का टेबल में आता है, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है। क्या 4 भाज्य संख्या देखते हैं, जी हाँ, 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है। भाई कम से कम गुणनखंड 3 हो, है ना। अगर देखते हैं भाई 6
भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है, ये नहीं है। 6 भाज्य संख्या है, देखते हैं भाई। ये 1 का पहाड़ाम आता है, जी हाँ, 1 छक 6। 2 का पहाड़ाम 2 तिया 6। 3 का पहाड़ाम 3 दूना 6। खुद का पहाड़ाम भाई इसका गुणनखंड 1 2 3 4, 3 से ज्यादा है, तो ये भी भाज्य संख्या हो गया। तो उसी प्रकार हम लोग को देखना है कि क्या ये भाज्य संख्या है। आइए ट्राई करते हैं। यहां से कॉमन क्या आएगा, तो यहां से 13, यहां से 13 निकल जाएगा। तो क्या बचा भाई, 7 गुने 11 प्लस 1 निकल गया ना, तो 1 बचा। 13 गुने 11 से 77 और 1 होगा 78। इसको 1 से गुना कर देंगे तो भाई देखो कम से कम 3 गुणनखंड है, तो लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। भाज्य, अरे संख्या है ना। चलो हो गया इसका आंसर। उसी प्रकार से इसको देख लो, यहाँ पे देख लो कम क्या आएगा, 5, यहाँ से 5 निकाल दो, क्या बचा भाई, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2, है ना। 1 लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ क्या 1। अब गुना कर लो भाई 5, ठीक है, क्या आएगा, 7 छक 42, है ना। 42 चौके कितना होगा भाई, गुना करते हैं। 42 चौके 4 दूना 8, 4 चौके 16, 168। 168, 3 दूना 6 कम 6, 6 से गुना करते हैं। 6 अट्ठे होता है भाई 48 ना, हाथ में 4, 6 छक 36 और भाई 40, ठीक है। अब कितना 4 बचा, 6 कम 6, 6 और 4 कितना 10, तो कितना आया भाई 1008 और उधर था 1। चलो भाई अब इसको 5 गुना करेंगे तो 1009, मतलब कि 1009 आया। इसको 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे मतलब कह सकते हैं ये 5 1009 1, कम से कम 3 गुणनखंड है, तो लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या, कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। अरे बोलो हाँ है। आ जाओ देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन में कभी लाइफ में कंफ्यूज नहीं करना, कभी नहीं, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न वाली 1.1 का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अच्छा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान, जैसे कि मान लो एक मैदान है, इस मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, गोलाकार पथ है। एक चक्कर लगाने में सोनिया कौन भाई, सोनिया, एक बच्ची है सोनिया, उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है भाई, 18 मिनट लगता है। और जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में, इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में, है ना, रवि को, किसको, रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। कितना, 12 मिनट लगता है, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, वो लोग एक ही स्थान, मान लो दोनों कोई, है ना, सोनिया रवि एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करती, यहीं से चलना प्रारंभ करती है और एक ही दिशा में चलती। मान लो भाई एक ही दिशा में चलती है, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। एक मैदान था, मैदान के चारों तरफ भाई वृत्ताकार पथ है। सोनिया जो है भाई, सोनिया जो है चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, जबकि रवि इसी पथ को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाती है। तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर वो लोग मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो याद रखना आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। आ जा भाई निकालते हैं 18 और 12 का। तो 18 और 12 का, 18 को तोड़ेंगे फिर 12 को तोड़ेंगे और एलसीएम निकाल देंगे। बहुत आसान है। 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। उसी तरीके से 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अरे हमारे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, 18 को तोड़ा 2 गुने 3 गुने 3, 12 को जब हमने तोड़ा तो 2 गुने 2 गुने 3। अब एलसीएम निकालना है, तो देख लो जो सेम है। देखो भाई यहाँ पे सेम है 2, तो 2 भाई, और सेम क्या है 3, बस। तो और कुछ सेम है, अरे भाई जो सेम रहता है उसको एक बार, सेम रहता है एक बार, जो सेम नहीं उसको भी जो सेम नहीं है उसको भी, ठीक है। कितना हो गया भाई, ये 2 बार लिखा गया ना। आ जाओ, 3 दूना 6,
3 दूना 6, 6 छक 36, तो एलसीएम कितना आ गया भाई 36, तो ये हमारा आंसर हो गया 36 मिनट, है ना। तो यहां पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है और ये भाई प्रश्नावली कंप्लीट तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 1.2 है ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताएंगे ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो भाई हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।